बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रियाजुल जन्ना मदीना मुनव्वरा में मस्जिदुन नबवी में वाक़े ज़मीन का एक बाबरकत टुकड़ा है। ये मुसलमानों के लिए ज़मीन पर मुक़द्दस तरीन मुक़ामात में से एक है। रियाजुल जन्ना की इस्तिलाह का मतलब अरबी में जन्नत का बाग है और उससे मुराद मिंबर, मस्जिद में एक मिंबर जहाँ एक इमाम खुतबा देने के लिए खड़े होते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के दरमियान का इलाका है। चूँकि रियाजुल जन्ना को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में जन्नत का बाग बताया गया है, इसीलिए दुनिया भर से लाखों मुसलमान ज़ायरीन नमाज पढ़ने, कुरान मजीद की तिलावत करने और अल्लाह ताला से बरकत हासिल करने के लिए आते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान जन्नत के बागों में से एक बाग है और मेरा मिंबर मेरे हौस पर है। ये ज़मीन पर जन्नत का बाग है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान जन्नत के बागों में से एक बाग है और मेरा मिंबर मेरे हौस पर है। रियाजुल जन्ना में एक नमाज पढ़ना मस्जिदुल हरम के अलावा किसी दूसरी मस्जिद में 1000 नमाजों के बराबर है। मस्जिद नबवी के पूरे फर्श पर सुर्ख कालीन बिछाया जाता था, सिवाय रियाजुल जन्ना के इलाके के, जिसमें एक अलग सब्ज कालीन था जो उसे बाकी मस्जिद से अलग करता था। अब पूरी मंजिल को काई के सब्ज कालीन में बिछाया गया है, जिससे हजाज कराम को नमाज अदा करने के लिए एक वसी इलाका दस्तयाब है। उसकी मकबूलियत की वजह से दुनिया भर से लाखों ज़ायरीन मस्जिद नबवी की ज़ियारत करते हैं और रियाजुल जन्ना में नमाज अदा करने की ख्वाहिश रखते हैं। उसमें इतना हुजूम हो जाता था कि सऊदी हुकूमत को रोज़े में नमाज के लिए स्लॉट देने के लिए ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल शुरू करना पड़ता था। रोज़े के 8 सुतून हैं। उन सुतूनों को खजूर के दरख्त के तनों की तरह ऐन जगह पर समझा जाता है, जो मस्जिद नबवी की पहली छत को सहारा देने के लिए उठाए गए थे। रियाजुल जन्ना की तारीख इब्तिदाई इस्लामी दौर से मिलती है, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से पहली बार मदीना हिजरत की। मदीना मुनव्वरा में इब्तिदाई अय्याम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर एक दरख्त के नीचे नमाज पढ़ते थे। बाद में खजूर के तने जैसे मवाद का इस्तेमाल करते हुए एक सादा ढांचा बनाया गया। ये वो जगह है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना नमाज के बाद इस्लाम की तबलीग करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ ये मुकाम रज़ातुन नबी के नाम से मशहूर हुआ। मस्जिद के साइज़ में इजाफा हुआ और मुतअद्दिद तौसियात और तज़यीन व आराइश के बाद उसमें तोसी हुई। हुक्मरान और खलीफा आज वो खजूर के पत्तों का ढांचा एक बहुत बड़ी मस्जिद है, जिसे प्यार से मस्जिद नबवी के नाम से जाना जाता है। रियाजुल जन्ना अपने सब्ज कालीन और फूलों के इंतजामात के लिए भी मशहूर है। ख्याल किया जाता है कि उस कालीन का सब्ज रंग जन्नत की नुमाइंदगी करता है, जबकि फूल उसके बागात की अलामत हैं। चाहे आप उम्रा ज़ियारत के एक हिस्से के तौर पर रियाजुल जन्ना तशरीफ़ ले जा रहे हों या नमाज और इबादत के लिए आज़ादाना तौर पर तशरीफ़ ला रहे हों, कुछ हिदायत पर अमल करना ज़रूरी है। मस्जिद का दौरा करने का बेहतरीन वक्त हफ्ते के दिनों में बंद औक़ात में होता है। उसके 3 दाखिली दरवाजे हैं, बाब जिब्रील, बाबुर रहमा और बाबुल विदा। रियाजुल जन्ना में दाखिले के औक़ात मर्दों और औरतों के लिए मुख्तलिफ हैं, क्योंकि ये सब के लिए खुला है, लेकिन मर्द और औरतें इकट्ठे नमाज नहीं पढ़ सकते। इसीलिए उन ख़वातीन के लिए अलग अलग औक़ात हैं जो नमाज पढ़ना चाहती हैं। दाखिल होने से पहले अपने जूते उतार कर वज़ू कर लें, ताकि वज़ू को यकीनी बनाया जा सके। मस्जिद नबवी के अंदर रोदे इलाके के अंदर 6 सतून या कॉलम हैं, जो ख़ास तारीख़ी और रूहानी अहमियत के हामिल हैं। मज़ीद 2 हुजरे के अंदर हैं।
ये मुबारक सतून ऐन उन जगहों पर खड़े हैं जहाँ खजूर के दरख्त के तने से बने असल सतून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मस्जिद नबवी की तामीर के बाद खड़े थे। उस वक्त से लेकर आज तक मस्जिद को दोबारा तामीर करने या उसमें तोसी करने वालों ने उन सतूनों की असल जगह को महफूज रखने में बहुत एहतियात की। ये मुक़द्दस सतून मस्जिद नबवी की मौजूदा तामीर के अंदर मौजूद दीगर सतूनों से अलग हैं। उनकी पोजीशन दूसरे कॉलमों की मुस्तकिल तरतीब के सिलसिले में बेकायदा है। 3 सतून मुक़द्दस चैम्बर के चारों तरफ सुनहरी रेलिंग के अंदर शामिल हैं। ये उस तरफ हैं जहां ज़ायरीन आम तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को सलाम करते हैं। एक महराब के अक़ब में हैं और दूसरे 2 सतूनों की पहली कतार में खड़े हैं जो रोज़े के इलाके में महराब के सबसे करीब हैं। एक बड़े सब्ज़ दायरे पर सुनहरी अरबी तहरीर हर सतून के नाम की निशानदही करती है। ये एक सुनहरी चादर से घिरा हुआ है। सतून जैसा कि आप आज देख रही हैं उस्मानी दौर में तामीर किए गए थे। ये सतून बड़ी अहमियत के हामिल हैं। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम की निगरानी में तामीर किए गए थे। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके गिरदो नवा में बेशुमार बार नमाज पढ़ी और उनके इर्द गिर्द काफ़ी वक्त गुजारा। अनस बिन मालिक अव्वल बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे मशहूर सहाबा को नमाज मगरिब के वक्त सतूनों की तरफ भागते हुए देखा। उससे पहले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाएं, उन सतूनों के लिए आम तौर पर इस्तेमाल होने वाला अरबी लफ्ज़ इस्तेवाना है जो फ़ारसी लफ्ज़ सतूनों से माखूज़ है। ये ख़ास तौर पर एक सतून की तरफ इशारा करता है जिसके जिस्म की लंबाई में ऊपर से लेकर उसकी बुनियाद तक एक ही फ्रेम होता है। हर सतून के 1 या 2 नाम भी हैं जो ये बयान करते हैं कि ये किस चीज़ के लिए मशहूर हैं। रोने वाला सतून, ये सतून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महराब के अक़ब में वाक़े है और उसे आम तौर पर रोने वाले सतून के नाम से जाना जाता है। मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करने और मस्जिद नबवी की तामीर के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के तने से टेक लगाकर जुमा का खुतबा देते। खजूर का ये तना कभी वहीं खड़ा था जहां आज ये सतून है। एक मुद्दत के बाद सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या वो कोई ऐसी चीज़ बना सकते हैं जो आपको खुतबा देते वक्त जमात के लिए वाज़ेह तौर पर देख और सुन सकें। जाबिर बिन अब्दुल्ला अव्वल बयान करते हैं, एक औरत ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं आपके बैठने के लिए कुछ बनाऊं? मेरा एक गुलाम है जो बड़ई है। आपने कहा, हाँ अगर तुम चाहो। चुनाचा उसने वो मिंबर बनवाया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के तने को मिंबर के लिए छोड़ा तो खजूर का तना गम से उस तरह लरजने लगा जैसे फटने वाला हो। जाबिर अव्वल बयान करते हैं, जब जुमा का दिन था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे। खजूर का वो तना जिसके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे इतना रोया कि फटने को था। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे और दरख्त के तने को गले लगाकर तसल्ली दी और उससे नरमी से बात की। आपने उसे 2 में से एक इंतखाब पेश किया और कहा, मुंतखब करें कि क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको उस जगह लगाऊं जहां आप थे और आप वैसा ही रहेंगे जैसा आप पहले थे, या अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जन्नत में लगा दूं और तुम उसकी नदियों और चश्मों से पी सकते हो और तुम्हारी नशोनुमा अच्छी होगी। तुम फल लाओगे और अल्लाह के दोस्त तुम्हारे फल खाएंगे। ये सुनकर खजूर के तने ने जन्नत का इंतखाब किया और पुरसुकून हो गया। जाबिर अव्वल बयान करते हैं,
ये एक बच्चे की तरह रो रहा था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे और उसे गले लगा लिया और वो इस तरह कर रही थी जैसे किसी बच्चे को खामोश किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये उस बात पर रो रही थी जो उसके करीब जिक्र सुनता था। उस वाक़ये को बहुत से सहाबा ने देखा और बयान किया। उमरो बिन सवाद अल सरही पंजुम ने उस वाक़ये के बारे में कहा, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे कहा, अल्लाह ने किसी नबी को वो चीज़ नहीं दी जो उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी थी। मैंने कहा, उसने ईसा को मुर्दों को ज़िंदा करने की ताकत दी। उसने कहा कि उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुराहने वाला तने दिया जिस पर वो खड़े थे और मिंबर की तामीर तक खुतबा देते रहे। जब मिंबर रखा गया तो तना उस वक्त तक कुर्राहता रहा जब तक कि उसकी आवाज़ सुनाई ना दे, और ये उससे बड़ा है। लफ्ज़ हनाना रोते हुए ऊंट से मुराद है। खजूर के तने के रोने और गम के मारे रोने की आवाज़ की वजह से उसका नाम इस्तिवाना अल हनाना रखा गया। मस्जिद नबवी की तौसी के दौरान गालिबन उस्मान बिन अफ़्फ़ान अव्वल के खिलाफत के दौरान खजूर के तने को सहाबी अबी बिन काब अंसारी अव्वल ने ले लिया और अपने घर में महफूज कर लिया। बदकिस्मती से उसे मुंतकिल करने के बाद उसे दीमक खा गया और खाक में मिल गया। सुतून पर खुशबू लगाने की वजह से उस सुतून को खुशबूदार सुतून भी कहा जाता है। लफ्ज़ मुखलिका अरबी मुखलिका लफ्ज़ खल्क से माखूज है। खल्क एक किस्म की मिश्क है, औरत का इत्र जो ज़ाफ़रान में मिला हुआ होता है और इसका रंग सुर्ख और पीला होता है। ये इत्र दरख्त के तने पर लगाया जाता था, इसीलिए उसका नाम रखा गया। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे कि आपने क़िबले की दीवार पर थूक देखा। नमाज से फारिग होने के बाद आपने फरमाया, जब तुम में से कोई नमाज पढ़ता है तो वो अपने रब से खामोशी से गुफ्तगू कर रहा होता है और अल्लाह उसके सामने होता है। इसीलिए तुम में से कोई क़िबले की तरफ या दाएं तरफ ना थूके। उसके बाद आपने एक छड़ी की दरख्वास्त की और खल्क को बुलाने और लगाने से पहले उसे खुरच दिया। जब 170 हिजरी में अब्बासी खलीफा हारून रशीद पंजुम की वालिदा अल-क़िज़ुरान बिनते अता पंजुम ज़ियारत के लिए आईं तो तमाम सुतूनों पर इतर लगाती थीं। वो उस पर ज़्यादा लगाएंगी। आयशा के सुतून और महराब के मगरिब के सुतून पर उन तीनों सुतूनों को बाज़ औक़ात खुशबूदार कहा जाता था, लेकिन आखिरकार ये उन्वान सिर्फ उस मखसूस सुतून से मंसूब किया गया। उस सुतून की ख़ास खूबी ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ नमाज पढ़ने के लिए कुछ देर खड़े हुए और नमाज के लिए जगह कायम की जहाँ से अब महराब खड़ा है। इमाम मालिक अव्वल के नज़दीक ये मस्जिदुन नबवी में नमाज पढ़ने के लिए बेहतरीन जगह है। उसी वजह से उस मुकाम पर एक महराब, जिसे महराबुन नबी कहा जाता है, तामीर किया गया था। ये नमाजी मुकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आपके बाद आने वाले खुलफाए राशिदीन के दौर में मौजूद नहीं था, बल्कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ अव्वल ने वलीद बिन अब्दुल मलिक अव्वल की खिलाफत के दौरान तामीर किया था, जब वो मदीना के गवर्नर थे। सुतून तौबा सुतून अबू लबाबा तौबा का सुतून, जिसे अबू लुबाबा का सुतून भी कहा जाता है, महराबुन नबी के करीब तरीन रोज़े के सुतूनों की पहली कतार में बिस्तर के सुतून के साथ वाक़ है। ये मिंबर से चौथा सुतून है। जब आप मुक़द्दस चैम्बर के करीब पहुँचते हैं, उस सफ़ में इस्तेमाल होने वाले संगे मरमर का रंग रोज़े के बाकी सुतूनों से मुख्तलिफ है। ग़ज़वे खंदक के बाद 5 हिजरी में बनु क़रीज़ा के मुहासरे के दौरान मुअज़्ज़िज़ सहाबी अबू लुबाबा इब्ने अब्दुल मंज़र अव्वल के एक मशहूर वाक़ये के बाद उसका नाम दिया गया। अबू लुबाबा जो बनु औस से था, बनु क़रीज़ा मदीने का एक यहूदी कबीले से करीबी ताल्लुकात थे।
जिन्होंने मुसलमानों के साथ इत्तेहाद करने के बाद उनके साथ गद्दारी की थी। उनकी गद्दारी की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके लश्कर ने बनु क़रीज़ा के किले का 25 दिन तक मुहासरा किया। शिकस्त से दस्तबरदार होने के बाद उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा कि अबू लुबाबा अव्वल को उनके पास भेज दें ताकि वो उनसे उनके हालात के बारे में मशवरा करें। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से अबू लुबाबा किले में दाखिल हुआ और उनसे गुफ्तगू की। उन्होंने उससे मशवरा किया कि क्या वो हथियार डाल दें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले के सामने सर तस्लीम खम कर दें। उसने इस बात में जवाब दिया, लेकिन उसके गले में उंगली दौड़ाई। उस बात का इशारा था कि उन्हें फांसी दे दी जाएगी। उस इशारे के साथ उसने उस बात की तस्दीक की जो वो पहले से जानते थे। उन्हें गद्दारी के जुर्म में सजाए मौत दी जानी थी। जैसे ही उसने ये कहा, उसने महसूस किया कि उसने अपने मंसूबे को जाहिर करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा दिया है। उसने बाद में कहा, मैं अपनी जगह से हिला भी नहीं था कि मुझ पर यह बात खुल गई कि मैंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खयानत की है। उस वाक़ये के बारे में दर्ज झैल आयात नाजिल हुई। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह और रसूल के साथ खयानत ना करो और ना अपनी अमानतों में खयानत करो, जबकि तुम जानते हो और जान लो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद एक आजमाइश है और ये कि अल्लाह के पास बड़ा अजर है। अबू लुबाबा में इतना गमगीन हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले बगैर ही किले से निकल गया। वो मस्जिद नबवी में गए और मस्जिद में खजूर के तने से अपने आप को बांध लिया। उसने कसम खाई कि वो उस वक्त तक अपने आप को ना खोलेगा और ना ही किसी को इजाज़त देगा जब तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसे ना खोलें या आसमान से उस बख्शिश नाजिल ना कर दें। जब उसकी खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो आपने फरमाया कि उस पर एक फितना पड़ा। अगर वो मेरे पास आता तो मैं उससे माफ़ी मांगता, लेकिन उसने इख्तियार किया तो मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से उसे माफ़ कर दे। वो 6 दिन तक खजूर के तने से बांधा रहा। उसकी बीवी या बेटी आती और उसे वज़ू और नमाज पढ़ने के लिए खोल देती और उसे दोबारा बांध देती। ये सिलसिला एक रात तक जारी रहा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों में से एक उम्मे सलमा के घर तशरीफ फरमा थे, रात के वक्त जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने अपनी बख्शिश का ऐलान करते हुए दर्ज झैल आयात नाजिल की। और जिन्होंने अपने गुनाहों का एतराफ़ किया है, उन्होंने एक नेक अमल को दूसरे बुरे के साथ मिला दिया था। शायद अल्लाह उनकी तौबा कबूल फरमाए। बेशक अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। उस वही ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्कुराहट दी। उम्मे सलमा ने उनसे पूछा कि आपको किस चीज़ ने मुस्कुरा दिया? आपने जवाब दिया कि अबू लुबाबा बख्श दिया गया है, क्या मैं उसे खुशखबरी सुना दूं? उसने पूछा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहो। वो अपने घर के दरवाजे पर गईं जो मस्जिद नबवी से मुत्तसिल था और पुकारा, अबू लुबाबा खुश हो जाओ क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें 7 आसमान के ऊपर से बख्श दिया है। सहाबा इकराम जो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे मुबारकबाद देने और खोलने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन आपने उनसे कहा कि मुझे उस वक्त तक छोड़ दो जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने हाथों से खोल ना दें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ाने के लिए जाते हुए उनके पास से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से खोल दिया। मस्जिद नबवी में आने वालों के लिए सिफारिश की जाती है कि वह सतून के सामने या उसके करीब खड़े होकर अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر اپنی اختیاری نمازیں بھی ادا کریں۔ فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر اور غریب صحابہ کے ساتھ وقت گزارتے جو اس ستون کے پاس آپ کا انتظار کر رہے ہوتے۔ وہ رات میں نازل ہونے والی آیات کی تلاوت بھی فرماتے اور طلوع آفتاب تک ان سے گفتگو کرتے۔ ستون عائشہ، جسے ستونوں کا ستون بھی کہا جاتا ہے، ستونوں کی پہلی قطار میں محراب النبی کے قریب ترین ستونوں کی پہلی قطار میں توبہ کے ستون کے ساتھ واقع ہے۔ یہ منبر سے تیسرا ستون ہے۔ جب آپ مقدس چیمبر کے قریب پہنچتے ہیں، اس کا نام عائشہ، جس نے اس علاقے میں نماز کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے بعد رکھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد میں اس ستون کے قریب ایک جگہ ہے کہ اگر لوگوں کو اس کا علم ہوتا تو وہ وہاں نماز پڑھنے کے لیے خرائے اندازی کرتے۔ انہوں نے پوچھا، اے مومنوں کی ماں کہاں ہیں؟ وہ خاموش رہیں۔ جب وہ چلے گئے تو ان کا بھتیجا عبداللہ بن الزبیر، میں ان سے اس بارے میں پوچھنے کے لیے پیچھے رہ گیا۔ وہ اپنی خالہ کے گھر سے نکلے اور سیدھا اس ستون کے پاس چلے گئے، جبکہ اس کے ساتھی اسے دیکھتے رہے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اس نے اسے مقام کے بارے میں مطلع کیا۔ اس طرح سوال میں ستون کا تعین کیا۔ یہ بھی درج ہے کہ ابو بکر، عمر اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کثرت سے نماز پڑھتے تھے، یعنی وہ سب اس کی اہمیت سے واقف تھے، تب سے لوگ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح کی روایات میں صحابہ اکرام مسجد نبوی کے فن تعمیر پر بحث کر رہے تھے۔ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے بارے میں جانتی ہوں کہ اگر لوگوں کو اس کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں گے، جس کا استعمال قرعہ اندازی کے لیے کیا جاتا تھا تاکہ فیصلہ کیا جا سکے کہ پہلا حق کس کا ہے۔ 2 آدمی چلے گئے جبکہ عبداللہ بن زبیر اول باقی رہے۔ صحابہ نے کہا کہ وہ اس سے ستونوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے ٹھہرا رہا۔ اگر وہ پوچھے گا تو وہ اسے بتا دیں گی کہ یہ کہاں ہے، حالانکہ وہ ہمیں اس کی جگہ نہیں بتائے گا۔ اگر وہ اسے بتائیں گی تو وہ وہاں نماز پڑھنے جائیں گے، اسی لیے ہم وہاں بیٹھے جہاں ہم اسے دیکھ سکیں، لیکن وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتا۔ صحابہ اکرام نے دیکھا عبداللہ بن زبیر، میں اس ستون کے پاس آیا، اس کے دائیں جانب کھڑا ہوا اور نماز پڑھا۔ اس ستون کو مہاجرین کا ستون بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ مکہ سے آنے والے اس علاقے میں باقاعدگی سے بیٹھتے تھے۔ مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد آپ نے اس مقام سے 16 سے 18 ماہ تک بیت المقدس یروشلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی۔ قبلہ بدلنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محراب کو نماز پڑھنے سے پہلے 10 دن مزید اس جگہ سے نماز پڑھائی۔ وفود کا ستون مقدس چیمبر کو گھیرے ہوئے ریلنگ کے اندر شامل تینوں میں سے شمالی ترین ستون ہے۔ اس کے اور ستون نگہبان کے درمیان ایک دروازہ ہے جو تقریباً اسی جگہ ہے جس دروازے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مسجد میں داخل ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عین مقام پر کھجور کے تنے سے ٹیک لگاتے تھے جبکہ اسلام قبول کرنے اور بیعت کرنے کے لیے آنے والے متعدد وفود کو موصول ہوتے تھے۔ یہ 9 ہجری کے دوران خاص طور پر نمایاں تھا، جسے وفود کا سال کہا جاتا ہے۔ اس سال کے بارے میں ابن کثیر پنجم کہتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور تبوک سے واپس آئے تو قبیلے ثقیف نے اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد جزیرہ نما کے کونے کونے سے وفود مدینہ آئے۔ قرآن مجید میں بنو تمیم کے ایک وفد کے بارے میں ایک واقعہ اس مقام پر پیش آیا ہے۔ زید بن ارقم اول یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، عربوں کی ایک بڑی جماعت جمع ہوئی اور کہنے لگی
کہ ہمیں اس شخص کے پاس لے چلو، اگر وہ نبی ہے تو ہم سب سے زیادہ خوش قسمت ہیں کہ ہم ان کے ساتھ رہیں، اور اگر وہ بادشاہ ہیں تو ہم اس کی بادشاہی میں رہیں گے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اطلاع دی۔ پھر وہ ان کے گھر کے پاس آئے، یعنی اس دروازے سے جہاں اب ستون ہیں، اور پکارنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد درج ذیل آیات نازل ہوئی۔ در حقیقت جو لوگ آپ کو ایوانوں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، لیکن اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ وہی ان لوگوں کے لیے ایک نصیحت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان گھروں کے پیچھے سے کسی قدر سختی سے پکارتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے تھے۔ محافظ کا ستون، جسے علی ابن ابی طالب کا ستون بھی کہا جاتا ہے، مقدس حجرے کے گرد ریلنگ میں شامل تینوں کا درمیانی ستون ہے۔ یہ اس دروازے کے مقام کی نشاندہی کرتا ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجروں سے مسجد نبوی میں داخل ہوتے تھے۔ ممتاز صحابہ ان دنوں میں گھر کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے تھے جب انہیں حملوں کا اندیشہ ہوتا تھا، اسی لیے اس محافظ کا ستون کا نام دیا گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات چوکس تھے، اور جب مدینہ پہنچے تو فرمایا، کاش آج رات میرے صحابہ میں سے کوئی نیک آدمی میری حفاظت کرے۔ اچانک ہم نے ہتھیاروں کی آواز سنی۔ آپ نے کہا، کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں سعد بن ابی وقاص ہوں اور تمہاری حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات سو گئے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، صحابہ کرام اس وقت تک پہرا دیتے رہے یہاں تک کہ درج ذیل آیات نازل ہوئی۔ اے رسول، آپ اس بات کی خبر دے دیں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوئی ہیں، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس ستون کو علی کا ستون بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے کہ علی میں کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیا کرتا تھا، اور آپ کی نماز بھی یہاں پڑھا کرتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے ساتھ ہی واقع تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری شادی کے 40 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے اور السلام علیکم اہل بیت و رحمت اللہ وبرکاتہ کہتے۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ چاہتا ہے کہ تم سے گناہوں کو دور کرے اور تمہیں خوب پاک کرے۔ بستر کا ستون، قبلے کے قریب ترین حجرے مقدس کے گرد ریلنگ میں شامل 3 ستونوں میں سے سب سے جنوبی حصہ ہے۔ یہ ستون اس جگہ کی نشاندہی کرتا ہے جہاں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے۔ آپ کا بستر کھجور کے پتوں سے بنا ہوا تھا، اور آپ کا تکیہ چمڑے کا تھا اور کھجور کے ریشے سے بھرا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ہر سال رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا، سوائے 1 سال کے۔ رات کی نماز کا ستون، فاطمہ اور علی اہل کے گھر کے پیچھے مقدس حجرے کے اندر رات کی نماز کے مقام کے ساتھ واقع ہے۔ محراب کوٹھڑی کی پچھلی دیوار میں بنایا گیا ہے۔ اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر ایک چٹائی پر تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ ایک رات اس پر ایک آدمی نظر آیا جو فوراً اس کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آپ کے پیچھے کھڑا ہوا۔ ایک اور ان کے ساتھ شامل ہوا، پھر دوسرا اور دوسرا، یہاں تک کہ لوگوں کا ایک ہجوم جمع ہو گیا،
انہیں دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چٹائی اوڑھ لی اور اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ صبح ہوئی تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے نماز میں شامل ہونے کے بعد نماز کیوں چھوڑ دی؟ تو آپ نے جواب دیا، مجھے ڈر تھا کہ تم پر رات کی نماز فرض ہو جائے گی اور تم اس کی پابندی نہ کر سکو گے۔ مقبرہ کا مربع ستون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبرے کے اندر اس کی بیرونی دیوار کے پیچھے کھڑا ہے اور اسے باہر سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ وفود کے ستون کے مطابق ہے۔ اسے بعد کے سالوں میں فاطمہ کے گھر کے دروازے پر نشان لگانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ فاطمہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھروں کے درمیان والی گلی سے اس تک رسائی حاصل کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے کو فاطمہ اور ان کے شوہر علی بن ابی طالب کی زیارت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اسے جبرائیل کا ستون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئیں گے تو وہ اس جگہ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے جو صحابی وحیہ قلبی اول کی شکل اختیار کر رہے تھے۔